प्यारे बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है महान शिक्षक। महान शिक्षक कौन होता है? महान शिक्षक वो होता है जो अपने शिष्य को सही और गलत में भेद बताए और उसका उचित मार्गदर्शन करे। तो इसी बात से प्रेरित है मेरी कहानी, जिसका शीर्षक है महान शिक्षक। प्रतापनगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम था करोड़ी मल। करोड़ी मल बहुत ही कंजूस था और उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक विख्यात थे। उसकी पत्नी भी इसी बात से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि सेठ जी, मुझे सोने की अशर्फी चाहिए। तो उसने कहा, एक सोने की अशर्फी क्यों चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे रसोई घर का कुछ सामान लाना है। तो क्या क्या लाना है? कि 5 किलो आटा, चावल, दाल और थोड़ी सी साग सब्जी। तो सेठ करोड़ी मल ने कहा, इतने सब सामान के लिए एक सोने की अशर्फी तो बहुत है। थोड़ा कम सामान लाओ और कम खाना शुरू करो। कम खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी सही रहेगी। पत्नी को उसकी बात बिल्कुल भी भाई नहीं और वो थोड़ा निराश हो गई। दोनों पति पत्नी आपस में ये बात कर ही रहे थे, तब तक रसोई घर से बहुत तेज आवाज आई, भड़ाम। दोनों पति पत्नी भागे रसोई घर की तरफ और उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है गुड्डू, वो किनारे खड़ा है और नीचे फर्श पर देसी घी की बरनी टूटी हुई है। अब देसी घी को फैला हुआ देखकर सेठ करोड़ी मल बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि गुड्डू, ये क्या किया तुमने पूरे देसी घी की भरी हुई बरनी को तोड़ दिया। तुम्हें पता है कितना महंगा आता है देसी घी? गुड्डू डर गया। उसने कहा कि मैं खेलते खेलते आया था और यहाँ पर मेरी गलती से मेरा ये शीशी टूट गई। सेठ करोड़ी मल ने कहा, रसोई घर भी कोई खेलने की जगह होती है? बाहर जाओ, आंगन में जाकर खेलो। गुड्डू डर के बाहर आंगन में चला गया। उसकी पत्नी ने सेठ जी से कहा कि हमारा बेटा गुड्डू दिन प्रतिदिन बहुत शरारती होता जा रहा है। इसके लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। आप तुरंत ही किसी अच्छे शिक्षक का बंदोबस्त कीजिए। करोड़ी मल ने कहा, ठीक है, मैं कल ही राजा बीरबल के पास जाता हूँ और उनसे अपनी समस्या को बताता हूँ। अगले दिन करोड़ी मल राजा बीरबल के पास गए। उन्होंने बीरबल को अपनी सारी समस्या बताई। बीरबल ने कहा, ठीक है, मेरे नज़र में एक शिक्षक हैं जो बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और उनका नाम है विनायक जी। तो मैं कल ही उनको आपके पास भेजता हूँ। सेठ करोड़ी मल बहुत खुश हो गए और अपने घर चले गए। अगले दिन विनायक जी करोड़ी मल के घर पहुंचे। उन्होंने करोड़ी मल को नमस्कार किया और करोड़ी मल ने कहा कि मेरा बेटा गुड्डू बहुत ही शरारती है, कृपया आप उसे अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए ताकि वो एक संस्कारी बालक बन सके। विनायक जी ने कहा कि आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके बेटों को बिल्कुल सुधार दूंगा और उसे अच्छा बालक बनाऊंगा। सेठ करोड़ी मल इस बात से बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तो मैं आपको प्रति माह 5 सोने की अशर्फी और आप हमारे घर में ही रहेंगे तो मैं एक वक्त का आपको भोजन भी कराऊंगा। विनायक जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन गुड्डू की शिक्षा प्रारंभ हो गई। विनायक जी आते थे और गुड्डू को शिक्षा प्रदान करते थे। विनायक जी की दी हुई अच्छी शिक्षा से गुड्डू में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गया और वह एक शरारती बालक से एक अच्छा और सभ्य बालक बन गया। उसके संस्कार भी उसके अंदर अच्छे संस्कारों का विकास भी हुआ। पति पत्नी दोनों इस गुड्डू को देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन सेठ जी की पत्नी ने अपने पति से सेठ करोड़ी मल से कहा कि हमारा गुड्डू अब बहुत बदल गया है, वो एक अच्छा बालक बन गया है, लेकिन मुझे इस बात से थोड़ी हैरानी है कि आपने विनायक जी को प्रति माह 5 सोने की मुद्राएं जो मतलब देने के लिए कही थी, वो आपने नहीं दी। तो सेठ करोड़ी मल ने कहा, अरे, वो हमारे यहाँ भोजन भी तो करता है और वो इतना सारा भोजन खा जाता है कि उसको तो उल्टा मुझे पैसे देने चाहिए। अब तुम ही बताओ, वो इतना भोजन खा जाता है, तुम्हें पता है हमारे जो रसोई घर का खर्चा है कितना बढ़ गया है उसकी वजह से। वो हर रोज इतना अधिक खाना खाता है, उसको तो मुझे उल्टा पैसे देने चाहिए। वो तो शुक्र करो कि मैं उसे पैसे नहीं मांगता जाकर, और वो हमारे गुड्डू को शिक्षित कर रहा है तो उसके बदले में मैं उसे भोजन भी तो करा रहा हूँ। पत्नी ने सेठ करोड़ी मल की बात सुनी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी, तो वो बस सुनकर चुपचाप हो गई। विनायक जी ने जब चुपचाप से ये सुना तो बहुत दुखी हुए और वो सीधे राजा बीरबल के पास पहुंचे।
राजा बीरबल ने विनायक जी को देखकर कहा कि क्या हुआ, क्या परेशानी है। विनायक ने सारी समस्या बता दी कि इस प्रकार से जो सेठ करोड़ीमल है वो मुझे जो 5 सोने की मुद्राएं जो तय हुई थी वो नहीं दे रहे हैं। तो बीरबल समझ गए कि सेठ करोड़ीमल तो बहुत कंजूस है, वो तो इस तरह से नहीं मानने वाला। तो उसने कहा कि उसको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। बीरबल जो थे अगले दिन सेठ करोड़ीमल के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि बताइए सेठ करोड़ीमल, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका हाल चाल लेता चलूं। सेठ करोड़ीमल ने कहा कि हाँ बैठिए बैठिए। तो उन्होंने बीरबल जी को बैठाया। बीरबल ने कहा कि बताइए आपका बेटा कैसा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और विनायक जी की दी हुई शिक्षा से बहुत सभ्य बालक बन गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आपने उसको विनायक जी को उसकी गुरु दक्षिणा क्यों नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा किस बात की, मैं उसको भोजन खिलाता हूँ और वो भोजन तो एक व्यक्ति से 4 गुना भोजन खा जाता है। वो उसकी खुराक तो ज्यादा है, उसको तो उल्टे मुझे पैसे देने चाहिए। तो मैं उसको खुद नहीं उससे मांगता और मैं उसको भोजन भी करा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, राजा बीरबल समझ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल मैं एक ऐसे शिक्षक को लेकर आऊंगा अपने साथ जो आपको ना तो आपसे पैसे मांगेंगे और ना ही आपसे भोजन। सेठ करोड़ीमल तो इस बात से बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अरे वाह, ऐसा कौन सा शिक्षक है जो ना मुझसे ना पैसे मांगे और ना मुझसे भोजन के लिए कहे। तो विनायक जो राजा बीरबल थे वो कहे कि उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन आऊंगा आपके पास, कल आऊंगा आपके पास। तो सेठ करोड़ीमल ने कहा ठीक है। सेठ करोड़ीमल ने सोचा ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, अब मैं विनायक को भगा दूंगा और जो शिक्षक जो आएंगे मुझे ना उनको पैसे देने पड़ेंगे और ना ही मुझे उनको भोजन कराना पड़ेगा। बहुत प्रसन्नता से उसकी सारी रात कट गई। अगले दिन सुबह राजा बीरबल करोड़ीमल के घर पहुंचे। उनके हाथ में कुछ था। राजा बीरबल को देखकर करोड़ीमल खुश हो गए और उन्होंने कहा, कहाँ है शिक्षक, उन शिक्षक से मुझे जल्दी मिलवाइए। तो जो राजा बीरबल थे उनके पास एक मूर्ति थी, उस मूर्ति पर एक कपड़ा ढका हुआ था। उन्होंने उस मूर्ति को एक मेज पर रख दिया और उसके ऊपर से वो कपड़ा हटा दिया। जो करोड़ीमल थे उन्होंने देखा, अरे ये तो मूर्ति है। फिर बीरबल ने कहा, हाँ ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है और भगवान बुद्ध से बड़ा तो कौन है इस दुनिया में शिक्षक। ये ना आपसे रुपए मांगेंगे और ना ही आपसे भोजन मांगेंगे, तो कल से यही आपके बेटे को शिक्षा प्रदान करेंगे। सेठ करोड़ीमल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा कि इसीलिए राजा बीरबल ने मुझे महात्मा बुद्ध की मूर्ति दिखाई है कि मुझे मतलब जो विनायक जी को पैसे देने थे वो मुझे देना चाहिए था, उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए था। तो जो करोड़ीमल थे उन्होंने उन्होंने राजा बीरबल से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं और मैं जो गलती कर रहा था अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा और मैं विनायक जी को उनकी तय की गई मुद्राएं दूंगा और प्रतिदिन उनको भोजन भी कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को एक अच्छा और सभ्य बालक बनाया है। तो महाराज बोले, जो राजा बीरबल थे उन्होंने कहा कि मैं आपकी आंखें खोलने के लिए ही मैं आया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपकी आंखें खुल गई हैं। तो ये कहते हुए राजा बीरबल चले गए। अगले दिन जब विनायक उनके घर पहुंचे, करोड़ीमल के घर, तो उनके पास उनकी जितनी भी बाकी मुद्राएं थी वो करोड़ीमल ने उसको दे दी, विनायक जी को दे दी और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, आगे से मैं आपको प्रति माह तय की गई मुद्राएं आपको दूंगा और आपको भोजन भी कराऊंगा। कृपया करके आप मेरे बेटे की शिक्षा जारी रखें। तो विनायक भी खुश हो गए और सेठ करोड़ीमल भी खुश हो गया। चलिए बताइए कैसी लगी कहानी। हाँ, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए और इतनी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए कि किसी का नुकसान हो। ठीक है, कंजूसी से इंसान सिर्फ को नुकसान पहुंचता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज पैसे की बर्बादी करनी चाहिए या पैसों को उड़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको सुरक्षित भी रखना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी के साथ इस प्रकार का अन्याय करते हैं तो ये बहुत ही गलत है
और एक जो महान शिक्षक होता है वो यही तो समझाता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो आप सब भी अपने शिक्षकों की बात माने, अपने माता पिता की बात माने, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं और आपको सही रास्ता दिखाएंगे, कभी वो आपसे गलत बात नहीं कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।